Everyone. Today we are going to learn the second portion of chapter 6 from grade 10, and that is respiratory system. So what is respiratory system? So first of all, what is respiration? Respiration involves the exchange of gas and the oxidation of food in the presence of air and release energy. Means, first of all, what is the word respiration means? So respiration means a type of food that we intake. From that, oxidation process will done with the help of air and our body will release energy. That process is respiration. मतलब कि आप जो भी फूड खाते हो वो फूड का ब्रेकडाउन होता है और उस ब्रेकडाउन हुए फूड में से एयर उसके साथ ऐड होके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी के फर्दर यूज़ के लिए काम आती है. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर अकर्स ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर इन लंग्स. अब आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि रेस्पिरेशन हो रहा है तो लंग्स के अंदर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हो रहा है, तो ये किस तरीके से होगा? सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एयर प्रेशर. कि आपकी बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर चेंज हो रहा है, दिस एयर प्रेशर will result in the process of respiration. Now diffusion helps in the exchange of gas in human lungs and tissues. और यही inhalation exhalation की वजह से आपकी बॉडी के अंदर गैस का एक्सचेंज होगा and that diffusion will help in lungs and tissue for the respiration. Now how respiration occurs? So the energy released during the respiration is used to make ATP molecules from ADP and phosphate. कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ADP है, ADP मीन्स एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, वो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के अंदर एक फॉस्फेट ऐड होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी और आपकी बॉडी के अंदर क्या बनेगा? ATP बनेगा. तो ये होगी आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेसेस. अब आगे क्या होगा कि ये जो एनर्जी है वो कहाँ पे बनेगी? इट विल प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बन रहा है. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. नाउ व्हेन द सेल नीड एनर्जी, आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि एनर्जी बन गई बट व्हेन द सेल नीड एनर्जी, कि ये एनर्जी कब जरूरत पड़ेगी? तो एटीपी इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस एडीपी एंड एनर्जी. कि अब क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो एटीपी बना हुआ है उस एडीपी में से जब आपको एनर्जी बनानी है तो वो एटीपी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. एटीपी और वाटर रिएक्ट करके क्या करेंगे? एनर्जी लिबरेट कर देंगे और एडीपी क्या हो जाएगा? वापस से लिबरेट हो जाएगा. अब ये एटीपी वापस कोई फॉस्फेट के साथ मर्ज हो जाएगा और वापस से एटीपी प्रोड्यूस कर लेगा. वापस से सेम एटीपी की जरूरत है तो एटीपी वाटर के साथ टूट के एडीपी बन जाएगा. तो ये साइकिल क्या रहेगी? कंटिन्यूअस चालू रहेगी. Now, there are total two type of respiration. First one is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. So first of all, what is the word aerobic respiration means? Aerobic respiration means the presence of oxygen. कि ऐसा respiration जो oxygen की presence में होता हो, that is aerobic respiration. Now, glucose is converted into pyruvate in the presence of oxygen and it will produce pyruvate. And the reaction is complete in cytoplasm. From that pyruvate, this is converted in CO2 and energy and with the liberation of H2O. मतलब कि आपका ये जो पायरुवेट था वो पायरुवेट वाटर के अंदर, एनर्जी के अंदर और CO2 के अंदर क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, उनमें से कन्वर्ट हो रहा है. बट ये रिएक्शन भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और मेन पॉइंट की कहाँ पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी. देन समझ में आया कि मैं क्या बता रही हूँ आपको? देन कि एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन और उसकी एंड प्रोडक्ट क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. और ये रिएक्शन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो जाती है. देन सो गेटिंग व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. Now we will talk about anaerobic respiration. That what is anaerobic respiration? So it is takes place in the absence of oxygen और इसके अंदर लेस एनर्जी जनरेट होगी. आगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनती थी, इसमें क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है और एनर्जी लिबरेट हो रही है. बाकी की प्रोसेसिंग सेम है कि भाई ये प्रोसेस या तो मसल सेल्स के अंदर होगी या तो ईस्ट के अंदर होगी.
अब अगर मसल सेल्स के अंदर हो रही है तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज में से पाइरुवेट बनेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये जो पाइरुवेट बना हुआ है उस पाइरुवेट में से लैक्टिक एसिड बनेगा बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसीलिए इस रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला गया है और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। देन एट द सेम वे अगर आप ईस्ट सेल की बात कर लो तो ईस्ट सेल के अंदर क्या होगा, ये जो पाइरुवेट है वो इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होगा और उसके साथ साथ ही एनर्जी जनरेट होगी। दैट्स वाई ये रिएक्शन को फर्मेंटेशन बोला जाता है। अब इसके अंदर चेंज क्या है, सिर्फ ग्लूकोज में से पाइरुवेट तो बन ही रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बट ये पाइरुवेट में से, ये जो पाइरुवेट है ये पाइरुवेट में से इथेनॉल बन रहा है और एनर्जी लिबरेट हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका फर्मेंटेशन। हियर इज द समरी ऑफ दैट ऑल प्रोसेस दैट ग्लूकोज में से पाइरुवेट बना। अगर वही पाइरुवेट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ह्यूमन बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बना रहा है देन इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। बट वही अगर ह्यूमन के मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनाएगा दैट इज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी फॉर्म होगी। बट यही प्रोसेस जब पाइरुवेट में से ऑक्सीजन की एब्सेंस में ईस्ट के अंदर एनर्जी जनरेट करेगा तो वहां पे इथेनॉल और एनर्जी लिबरेट होगी। Then so here is a image of your respiratory system or else you can say human respiratory system कि आपको ये respiratory system की इमेज भी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि मे बी चांस है आपको कि लेबलिंग डायग्राम के फॉर्म में आपको पूछ सकते हैं। तो here again we are just learning the diagram. That first one is nasal cavity, then oral cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs, heart, ribs, and this white portion you will see that is rib cage कि वो क्या करता है आपके रिब्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये थी आपकी बॉडी की रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन जस्ट नोट डाउन योर डाउट्स, वी विल कंप्लीट दैट डाउट व्हेन द स्कूल ओपन्स। थैंक यू एवरीवन।